हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 22A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में 1 to 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है एंड सेकेंड में हमने 8 to 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। इस क्लास में हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से जो भी हमारे ऑनवर्ड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे देखिए एक्सरसाइज के 2 पार्ट है उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 22 है वहां पे आपको सारे जो भी हमारे क्लासेस हैं इस चैप्टर के वो आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर then prove that the magnitude of their difference is √3। यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है और उनका जो सम से हमें जो वेक्टर मिल रहा है वो भी हमारा एक यूनिट वेक्टर ही है। ओके ना, तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारे बोथ वेक्टर हैं उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू होनी चाहिए √3। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। चलिए अब देखिए हो गया हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट ए कैप एंड बी कैप आर एनी 2 यूनिट वेक्टर्स। ये देखिए हमने लेट कर लिया है और यहाँ पे देखिए जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है अब उसको हम राइट कर लेंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि बोथ के सम से जो हमें वेक्टर मिल रहा है वो भी हमें एक यूनिट वेक्टर ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो हमारा वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कैप प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कैप है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने सम से बोथ वेक्टर के सम से हमने अनदर वेक्टर फाइंड आउट करा ए कैप प्लस बी कैप, तो इसके मॉडुलस की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी बिकॉज ये भी हमारा एक यूनिट वेक्टर ही है। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है हमारी 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कैप फॉर्म कर लीजिएगा। ओके ना, ये होता है वैल्यू हमारा, ये कैप है। ओके ना, ये वैल्यू होती है हमारी, ये हमने फार्मूला आपको बताया भी था। ठीक है ना, तो इसका देखिए मैं वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर। ओके एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। और ये देखिए हमारा जो ए कैप है ये यूनिट वेक्टर है तो इसके मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस बी कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसके भी मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर। राइट, अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा हमारा ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए वैल्यू रहेगी हमारी 2 और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, तो बोथ हमारी वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस ए कैप माइनस बी कैप। यहाँ पे देखिए 1 भी आप राइट कर सकते हैं, 1 ही राइट करिए। ओके ना, 1 का स्क्वायर 1 ही तो मिलेगा हमें, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ये हो गया एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4 और ये स्क्वायर है हमारा। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए हमारा इस साइड 1 प्लस है, इस साइड जाकर के सबट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप इक्वल हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, यही देखिए मैं वैल्यू प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। राइट, ये कंप्लीट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा होना चाहिए यहाँ पे। ओके ना, एंगल थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप एंड tan थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ये देखिए हमारे 2 रिजल्ट्स हैं, इन्हें हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखिए प्रूफ करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसके हम फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं।
ओके ना, ये हमारा देखिए हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे जो हमें गिवन है, राइट कर लेते हैं। गिवन ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स, ये हो जाएगा हमारा राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए हो जाएगा, इस तरह से नहीं करते हैं हम, इसको ऐसे राइट करते हैं, ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको हम राइट करेंगे। तो देखिए इसका जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर प्लस 2 ए कैप इंटू बी कैप, ये हमारा फार्मूला होता है, ये ऐसा हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस मॉडुलस ऑफ बी कैप, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर, ये हम इसको रीड करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि कोई हमें वेक्टर गिवन है और उसका स्क्वायर वैल्यू है तो उसके हम मॉडुलस वैल्यू के स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ बी कैप स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं टू मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ बी कैप कॉस थीटा। ये देखिए हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, तो ये इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा ए कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसके मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से वैल्यू हो गया 1 प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी राइट। अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 राइट एंड प्लस यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसको देखिए हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए ये हमारा अब डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अगेन इसे जो हमारा लेफ्ट साइड में वैल्यू है इसको हम एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन कर लेंगे, जब हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है यहाँ पे हमें कॉस थीटा अपॉन 2 जो है फाइंड आउट करना है, मतलब हमारा जो रिजल्ट है उसमें कॉस थीटा अपॉन 2 हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे ये कॉस थीटा है इसको हम कॉस 2 थीटा के फार्मूले से ब्रेक करेंगे, यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा 2 एज इट इज रहेगा ब्रैकेट ओवर, ये देखिए हमारा 1 भी एज इट इज रहेगा प्लस, ये देखिए हमारा जो कॉस थीटा है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे सिंस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके ना, ये देखिए हमारा जो है ट्रिगोनोमेट्री का एक हमारा रिजल्ट है, इसी को हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, चलिए यहाँ से देखिए -1 और ये +1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, अब ये डिलीट हो गया हमारा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू होगी राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम बोथ साइड जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके ना, अब देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इक्वल हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू होगी। अब देखिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, इस 2 से हम इस साइड को डिवाइड कर देंगे तो जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, इसको अब डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और कॉस
थीटा अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। यही देखिए हमारा रिजल्ट था जिसे हमें प्रूफ करना था। ओके ना, तो ये देखिए हमारा हो गया फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ। अब इसके हम सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है इसको हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप के होल स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ प्रूफ करने के लिए इसको हम देखिए जो है ए कैप माइनस बी कैप के होल स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे और उसको हम साइन थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है अब उसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल देखिए होता है हमारा ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ये होता है हमारा भाई फार्मूला। ठीक है ना, अब यहां से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी कैप स्क्वायर माइनस ये जो हमारा है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं टू मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ बी कैप इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस थीटा विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। राइट, अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब इसको देखिए अगेन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2 कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई। राइट, ये तो देखिए आपका फर्स्ट रिजल्ट है, आप होप सो इसे नोट कर चुके होंगे। इसके लिए देखिए हम डायरेक्टली ये वैल्यू हम राइट करेंगे। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये डिलीट हो गया। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन का पार्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए जो हमारा कॉस थीटा है अब इसकी वैल्यू को हम साइन के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे इसको हम ट्रीट करेंगे कि हमारा कॉस 2 थीटा है। ओके, तो इसको देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा और ये हो गया हमारा 1 माइनस। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा कॉस थीटा है अब इसको देखिए हम राइट करेंगे साइन के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे आप चाहें तो बिग ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए। ओके ना, ये हमारा बिग ब्रैकेट हो गया। चलिए, ये हमारा क्लोज हो जाएगा इस तरह से। राइट, और यहाँ पे देखिए आप रीजन राइट कर लीजिएगा सिंस cos 2 थीटा इक्वल होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी देखिए रिजल्ट को हमने यहाँ पे राइट करा है। देखिए जब हमारा ये 2 थीटा होता है तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, जब ये हमारा थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2। ओके, और ये हमारा हो गया बिग ब्रैकेट, यहाँ से देखिए हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए। ओके ना, चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो हमारी अब वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, इस वैल्यू को देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 4 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो इसको देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर
2। और देखिए जो हमने फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करा था cos थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए हम इसको यहां से हटाते हैं और राइट करते हैं यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ये देखिए जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये cos थीटा अपॉन 2 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप था, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। चलिए, तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू है यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए साइन थीटा अपॉन 2 और इसको हम डिवाइड करेंगे cos थीटा अपॉन 2 से। इक्वल देखिए साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा बाई 2 की वैल्यू थी 1 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ये वैल्यू था हमारा। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, अब जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल चुका है लगभग। तो ये देखिए हमारा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, और साइन अपॉन कॉस जो हमारा है इसकी वैल्यू हो जाती है tan थीटा अपॉन 2, राइट। और यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ये देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है ये भी हो गया प्रूव्ड, राइट। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ये हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए यहाँ पे। अब देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे देखिए मैं ए बी सी जो है ये गिवन है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, गिवन है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देयरफॉर देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ये हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से। एंड यहाँ पे देखिए ये भी हम राइट कर लेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 1। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कर लिया है कॉमन, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर, और इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर एंड प्लस इसको अभी हम एज इट इज रखते हैं 2 टाइम्स ब्रैकेट ओवर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा। ओके ना, ये देखिए जो हमारे नंबर है और इनके नंबर ही वेक्टर के जो स्क्वायर है हमारे ये इनके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। अब देखिए इसके मॉडुलस की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से भी हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से भी हो जाएगा 1। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा,
इसको हम डायरेक्टली 1 राइट कर लिए एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया था, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0, तो ये 0 हो जाएगा राइट। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू, देखिए इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब हमारा जो रिजल्ट है वो मिल चुका है हमें। अब देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ओके ना। यहाँ से हो जाएगा हमारा देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा हमारा √3। हमने बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारा देखिए रिजल्ट मिल जाएगा और यही हमें प्रूव करना था, ओके ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इक्वल्स टू 40 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 46, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है, अब इसको हम राइट नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे जो हमने आपको बताया था। सिंस यहाँ पे देखिए होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी में हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है 60, ये हो जाएगा हमारा 60 स्क्वायर प्लस इसका देखिए वैल्यू है 40, ये हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर। देखिए मॉडुलस ऑफ वैल्यू हमें ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रहेगा प्लस वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है 46, ये हो जाएगा हमारा 46 स्क्वायर। राइट, ये वैल्यू हो गई। देखिए 60 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3600 प्लस यहाँ से मिलेगा हमें वैल्यू 1600 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2116, ये वैल्यू होगी। आप कैलकुलेट कीजिएगा, यही मिलेगा। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5200 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए कैप वेक्टर ए स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 2116। अब 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 2600, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2600 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2116। अब ये देखिए वैल्यू हमारी इस साइड से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2600 माइनस 2116 इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 484 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। राइट, और देखिए जो हमारा 484 है ये 22 का स्क्वायर है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 22। राइट, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कह रहा है कि इफ अ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बी एंड सी, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो है ये कोप्लैनर बट नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो कह रहे हैं कि आप शो कीजिए कि जो हमारा वेक्टर ए है अगर ये बोथ के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो हमारे वेक्टर बी एंड सी हैं इनके प्लेन में जो भी हमारे वेक्टर लाई करेंगे उनके ये हमारा जो वेक्टर ए है परपेंडिकुलर होगा। मतलब ईच एंड एवरी वेक्टर जो हमारे लाई करेंगे इन प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी उनके जो हमारा वेक्टर ए है ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर बी एंड सी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं
उसमें हम कोई एक आर्बिट्रेरी जो है वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर आर बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब देखिए जो हमारे वेक्टर आर एंड बी एंड सी जो है ये कोप्लानर वेक्टर हो गए। और देखिए जब हमारे 3 कोप्लानर वेक्टर्स हमें मिलते हैं किसी प्लेन में, तो यहाँ पे देखिए हम वन वेक्टर को अनदर 2 वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लीकेशन के सम के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स बी प्लस वाई वेक्टर सी, जहां पे हमारे एक्स एंड वाई जो है वो स्केलर है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वर एक्स एंड वाई आर स्केलर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम आर डॉट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा और डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आर का देखिए हमारा ये वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स बी प्लस वाई वेक्टर सी इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए। राइट, अब देखिए आपको ये गिवन था कि जो हमारा वेक्टर ए है ये बी एंड सी के परपेंडिकुलर है। ओके ना, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से देखिए राइट कर लेंगे हम, यहाँ ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू, देखिए वेक्टर ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स ब्रैकेट ओवर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे जो हमारा वेक्टर बी है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, एंड जो हमारा वेक्टर सी है ये भी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 0 होगी। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स इंटू 0 प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू 0, ये वैल्यू होगी। और ये जो हमने रीजन यहाँ पे राइट करा है ये पर्टिकुलर इस स्टेट के लिए होना चाहिए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये होगा हमारा। तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, और जब इनकी वैल्यू जो हमारी है ये 0 हो गई, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। और यही देखिए हमें प्रूव करना था कि कोई भी हमारा आर्बिट्रेरी वेक्टर इन प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी के एग्जिस्ट करेगा तो उसके भी हमारा ये जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमने शो कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू 3i प्लस j, देन फाइंड t such that a plus tb is perpendicular to vector c। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे स्केलर t है इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं फर्स्टली जो है a प्लस टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट करते हैं। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर ए बी एंड सी की जो वैल्यू गिवन है हम राइट नहीं कर रहे हैं, आप जरूर राइट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर ए का देखिए हमारा वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 3k कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा टी ब्रैकेट ओवर वेक्टर बी का वैल्यू देखिए हमारा है माइनस आई प्लस 2j एंड प्लस k, ये हमारा वैल्यू है। ओके ना। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे आई के कोफिशिएंट्स है बोथ टर्म में जो हमें मिलेंगे उनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए आई का कोफिशिएंट है हमारा 1, राइट, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, राइट, और यहाँ पे देखिए -1 का टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टी, राइट। तो देखिए जो हमारे आई के कोफिशिएंट मिलेंगे ये हमें मिलेगा यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस टी, ये हो गया हमारा 1 माइनस टी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे देखिए जो हमारा है टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2t। ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा j कैप, ये वैल्यू हो गई, एंड प्लस यहाँ पे देखिए k का हमारा कोफिशिएंट है 3
और यहाँ पे देखिए टी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 प्लस टी इंटू के कैप, राइट। ये देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा ए प्लस टी बी है ये परपेंडिकुलर टू सी है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ए प्लस टी बी, ओके ना, वेक्टर है ये, इनटू वेक्टर सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं इनकी, तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 प्लस टी इंटू आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2t जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा 3 प्लस टी इंटू के कैप, ओके, ये वैल्यू होगी और यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं। चलिए ये वैल्यू हो गई, और सेकेंड हमारा जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी सी की, ये हमारी जो वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा 3i प्लस वेक्टर जे कैप इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब देखिए हमें जो है बोथ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई कॉफिशिएंट आई में मल्टीप्लाई होंगे एंड जे कॉफिशिएंट जे में मल्टीप्लाई होंगे। के कैप वाले टर्म तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो जे कैप वाले का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी 3 का यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट ओवर 1 प्लस टी प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ से देखिए 1 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2t इक्वल्स टू 0। यही देखिए हमें वैल्यू मिलेगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना। ये वैल्यू हो गई हमारी, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3t, 3 प्लस 3t, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 2 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2t, ओके, ये वैल्यू होगी। हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं ना किया है, लग रहा है कि कुछ डाउट हो रहा है यहाँ पे। वेक्टर बी की जो हमारी वैल्यू थी, ओके ना, यहाँ पे हमारा माइनस था, ओके, ये हमारा माइनस आई था, इसको हमने लग रहा है कि शायद हमने करेक्ट नहीं मेंशन करा है, ओके ना, तभी हमारा जो वैल्यू है हमें मिल नहीं रहा है, ओके ना। तो इसको देखिए हम फिर से करेंगे, ठीक है, सॉरी इसके लिए, आपका जो टाइम है इतना बर्बाद हुआ। चलिए फिर से करेंगे इसको हम, ओके ना, बिकॉज जो हमारा बी का वैल्यू है हमने उसको उस वे में नहीं राइट करा है जिस वे में गिवन है। तो चलिए अब यहाँ पे अगेन हम राइट करेंगे वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए का वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, ये हमारा देखिए ए का वैल्यू है, एंड प्लस हो जाएगा हमारा टी, और यहाँ पे देखिए माइनस आई है, यही हम शायद नहीं राइट करे थे, ये हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस 2j एंड प्लस के, ये हमारा वैल्यू है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 माइनस टी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2t, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 2t, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जे कैप, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस टी, और यहाँ हो जाएगा हमारा के कैप। हमने राइट करा था, हमने मल्टीप्लीकेशन करने में शायद इसको मिस्टेक करा था। चलिए जो भी है, हमारा आंसर नहीं मिल रहा था, कुछ तो हमने मिस्टेक करा था, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं इसको, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए प्लस वेक्टर ए प्लस टी बी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी आई कैप प्लस 2 प्लस 2t जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 प्लस टी इंटू के कैप, ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया वेक्टर ए प्लस टी बी की, और इंटू हमें सी करना है, तो देखिए वेक्टर सी का हमारा वैल्यू है 3i प्लस वेक्टर जे इक्वल्स टू 0, ये हमारा वैल्यू। हमने यहाँ पे देखिए इसको प्लस मेंशन कर लिया था, यही हमको याद आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। चलिए अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस टी, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 2t इक्वल्स टू
जीरो, यही हमारी वैल्यू होगी, यही हमने प्लस मेंशन कर लिया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमने इसको शॉर्ट ही टाइम में कर लिया। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3t, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +2 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। अब ये हमारा करेक्ट है, हमें आंसर मिल रहा है। अब ये देखिए हमारा हो जाएगा -3t एंड +2t, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -t, और यहाँ से देखिए 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5 एंड इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स देन सो दैट ए बी डॉट सी डी प्लस बी सी डॉट ए डी प्लस सी ए डॉट बी डी की जो वैल्यू हमारी होगी ये इक्वल्स टू 0 होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए हम एक स्पेशली हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म करेंगे। चलिए देखिए हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया इस तरह से। ओके ना, अब इसके देखिए हम वर्टिसेस को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, दिस इज सी, और ये हो गया हमारा डी, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें जो है बी डी एंड ए सी की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए हमारा बी डी हो गया दिस मच, और यहां से हो जाएगा हमारा AC। अब देखिए जैसे जैसे इनका नेमिंग किया हुआ है उस वे में हम लोग यहाँ पे एरो फॉर्म कर लेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए हमारे ABCD हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है ABCD BCAD एंड CABD, इसके फॉर्म में हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा AB, ये हो जाएगा हमारा BC, दिस इज CD, और ये हो गया हमारा AD, और ये देखिए हो जाएगा हमारा AC, और ये हो जाएगा हमारा BD, राइट ना। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ से देखिए जो हमारे वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, अब इनके ही हेल्प से हम इसको इक्वल टू 0 शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे वेक्टर AB इंटू वेक्टर CD, तो इसमें देखिए जो हमारा वेक्टर CD है इसको हम अनदर वेक्टर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर AB है ये तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए जो हमारा CD है दिस मच, इस CD की वैल्यू को हम देखिए AC एंड AD के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा CD है इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर AD माइनस वेक्टर AC के इक्वल। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल सम ऑफ वेक्टर जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। CD की जो हमारी वैल्यू होगी वो AD माइनस AC के इक्वल हो जाएगी। हमने ये राइट कर लिया। ओके ना, और यहाँ पे देखिए राइट करते हैं हम, एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वेक्टर BC इंटू वेक्टर AB, तो इसमें देखिए जो हमारा BC है अब इसको हम अनदर वेक्टर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा BC है, ओके ना, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए AC एंड AB के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारा BC है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी AC माइनस AB के इक्वल। ओके ना, ये वैल्यू होगी देखिए हमारा ये BC है तो BC जो होगा हमारा वो AC माइनस AB के इक्वल हो गया। और यहाँ पे हमारा है वेक्टर AD, ये हो गया हमारा वेक्टर AD, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने BC इंटू AD की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो हमारा लास्ट यहाँ पे टर्म है इसकी वैल्यू को राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है वेक्टर CA इंटू वेक्टर BD। तो यहाँ देखिए जो हमारा BD है अब इसको जो हमारा है वैल्यू इसको हम BC एंड CD के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा वेक्टर CA इंटू, यहाँ देखिए जो हमारा BD है ना इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो BC प्लस CD के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC प्लस CD, ये हमारी वैल्यू होगी। अब ये देखिए जो हमारा BC है अब इसकी वैल्यू को हम AC एंड AB के फॉर्म में राइट करेंगे, और ये जो हमारा CD है ओके ना इसकी वैल्यू को हम AC एंड AD के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा CA ब्रैकेट ओवर, ये जो हमारा BC है देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी AC माइनस AB, ये हो जाएगा देखिए AC माइनस AB, ये वैल्यू होगी। एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है CD की जो हमारी वैल्यू होगी
ये इक्वल हो जाएगी हमारी AD माइनस AC के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AD माइनस वेक्टर AC, इसके इक्वल हो गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये AC है इस AC से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी वेक्टर CA एंड ब्रैकेट ओवर यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो गई हमारी वेक्टर CA इंटू वेक्टर BD की वैल्यू। अब देखिए जो हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं ऑल थ्री टर्म्स का, अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ओके ना। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, इसको आप लोग को ध्यान देना है, ये था हमारा AB इंटू AD माइनस AC, इसको हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन था उसको हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा वैल्यू था वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD, इसकी जो हमारी वैल्यू मिली थी वेक्टर AB, और यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है इसकी वैल्यू को हम अगेन राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। CD की जो वैल्यू हमारी थी ये इक्वल थी हमारी AD माइनस AC, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD माइनस AC, ये वैल्यू था, इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यही हो गए हमारे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन गिवन इक्वेशन। ओके ना, गिवन इक्वेशन हम राइट कर लिए, तो पुट करेंगे इसमें हम वैल्यू गिवन इक्वेशन वी गेट। ओके ना, ये देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ओके ना, ये तो हमसे मिसिंग हो जाएगा अभी। ओके ना, चलिए कोई नहीं, अभी हम राइट कर लेंगे। एक्चुअली ये जो हमने राइट करा था इसको भी हम अंडू कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए जो हमारी वैल्यू थी BC इंटू AD की वो AC माइनस AB है, तो यहीं पे हम देखिए राइट करते हैं। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू हमें मिला है ये हमें मिला है AB एंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू थी यहाँ पे देखिए AD माइनस AC, ये हमारी वैल्यू थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है, तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी AC माइनस AB इंटू हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे AD, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 को भी हमने राइट कर लिया, और इक्वेशन नंबर 3 हमारा यहाँ पे है, तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए ये वैल्यू हो चुकी है हमारी, अब इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा CA एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए AD माइनस वेक्टर AB, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए अगर हम शो कर लेते कि इक्वल टू 0 है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना, ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा वेक्टर AB इंटू वेक्टर AD माइनस हो जाएगा हमारा वेक्टर AB इंटू वेक्टर AC, और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी AC इंटू AD एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे AB इंटू AD, ये वैल्यू होगी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी प्लस CA इंटू AD एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे CA इंटू वेक्टर AD, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल करें, तो यहाँ से देखिए हमारा AB इंटू AD है, ये AB इंटू AD है, ये कैंसिल हो गया हमारा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा ये AB इंटू AC है, और ये हमारा CA इंटू AB है, तो इसको हम AC कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अब हम राइट करते हैं इसको, देखिए ये जो हमारी वैल्यू इसको एज इट इज राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस AB इंटू AC, ये वैल्यू हो गई, और ये जो हमारी वैल्यू है इसको भी एज इट इज राइट करते हैं AC इंटू AD, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा ये CA है इसको हम AC राइट करेंगे, तो जब हम AC राइट करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस AC इंटू AD हो जाएगा, इंटू AD। और यहाँ पे भी देखिए इसको हम AC राइट करेंगे तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस AC इंटू AB, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा
माइनस ए बी इंटू ए सी है और यहाँ पे हमारा प्लस ए बी इंटू ए सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए प्लस ए सी इंटू ए डी है और ये माइनस ए सी इंटू ए डी है, तो ये भी हमारा कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारा 0। ठीक है ना, तो यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। 24 है हमारा, इफ वेक्टर ए एंड बी आर वेक्टर्स with A and B as their respective lengths, then show that vector A upon A square minus vector B upon B square whole square is equals to vector A minus vector B upon AB whole square। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट है, इसके हम बोथ साइड को सॉल्व करके इक्वल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हमें देखिए बोथ साइड से इक्वल वैल्यू मिल जाती है तो हमारे जो वैल्यूज हैं ये इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए यही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम LHS के पार्ट को राइट कर लेते हैं। LHS पार्ट देखिए हमारा है वेक्टर A अपॉन A स्क्वायर माइनस वेक्टर B अपॉन B स्क्वायर होल स्क्वायर। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, इसे हम देखिए ये होल स्क्वायर है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जो है इसी वेक्टर को मतलब राइट कर सकते हैं इसी फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं वेक्टर A अपॉन A स्क्वायर माइनस वेक्टर B अपॉन B स्क्वायर इंटू हम राइट कर सकते हैं वेक्टर A अपॉन A स्क्वायर माइनस वेक्टर B अपॉन B स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टर्म है इसका इसके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी वेक्टर A डॉट वेक्टर A अपॉन देखिए A स्क्वायर है और यहाँ पे A स्क्वायर है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी A टू द पावर 4, राइट। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन देखिए A स्क्वायर है और यहाँ पे B स्क्वायर है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर। अब देखिए इस टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, B का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन देखिए B स्क्वायर A स्क्वायर है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी A स्क्वायर B स्क्वायर। और ये देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, B का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेक्टर B डॉट वेक्टर B अपॉन देखिए B स्क्वायर एंड B स्क्वायर है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी B टू द पावर 4, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा A डॉट A है इसे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर A स्क्वायर अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी A टू द पावर 4 माइनस, यहाँ पे देखिए A डॉट B अपन A स्क्वायर B स्क्वायर है और यहाँ पे A डॉट B अपन A स्क्वायर B स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 A डॉट B वेक्टर A डॉट B अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस वेक्टर B स्क्वायर अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी B टू द पावर 4, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर A स्क्वायर है इसे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर A स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, या इसे हम सिर्फ और सिर्फ A स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर अपॉन A टू द पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन हो जाएगा हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी B स्क्वायर अपॉन B टू द पावर 4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 पावर, और इसका 2 पावर हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 पावर, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा, अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली राइट कर देते हैं। यहाँ पे इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन A स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन हो जाएगा हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 अपॉन B स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हमारा LHS का वैल्यू हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम इसके RHS को राइट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब इसके हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम RHS राइट करते हैं। RHS देखिए हमारा है वेक्टर A माइनस वेक्टर B अपॉन AB होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको भी देखिए हम 2 टाइम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A माइनस वेक्टर B अपॉन AB इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर A माइनस वेक्टर B अपॉन AB, ये वैल्यू होगा। इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए जब हम A का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर A इंटू वेक्टर A, राइट। और यहाँ पे देखिए A का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट। अब देखिए माइनस बी का हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट। एंड माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, राइट। एंड होल अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये ए बी का ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए तो अब देखिए यहाँ से जो हमारी वैल्यू है इसको राइट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए स्क्वायर माइनस ये देखिए ए डॉट बी है, ए डॉट बी है, ये हो जाएगा हमारा -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस वेक्टर बी स्क्वायर एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारी अपॉन वाली वैल्यू है हम इसके ईच टर्म्स के अपॉन में हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम ए स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट करेंगे, देखिए ए स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारा ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारी रिमेन वैल्यू बचती है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए तो ये देखिए जो हमारा पार्ट था, ओके ना, दिस मच। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर और इस टर्म को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -2 वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो LHS की वैल्यू हमें मिली है सेम वैल्यू मिली हमें RHS की, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे therefore LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। एंड बोथ से हमने सेम वैल्यू राइट कर लिया तो ये हमारा इक्वल हो गए, ये हो जाता है हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 22 था 22A इसके ऑल क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।